तो हे बच्चों, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल। बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन देखा था, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 3.2। 3.2 स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज रिकॉल करो कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशंस, तो उन्हें सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है अलजेब्रिक मेथड्स का। अलजेब्रिक मेथड्स में भी आप क्या कर सकते हो, एक तो सब्स्टिट्यूशन है, दूसरा एलिमिनेशन है, तीसरा जोग्राफिकली है। तो जोग्राफिकली तो हमें है ही नहीं, बोर्ड ने निकाल दिया है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, चलो फटाफट से देख लेते हैं। Exercise 3.2, question number 1. 1 का सब question first we are going to see. Solve the following pair of linear equations by the substitution method. Substitution क्या होता है कि मैंने एक चीज ली तो इसकी जगह पर मैं कुछ और रख दूं, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कैसे कि एक चीज की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू यहां किसी और इक्वेशन में लाके आपको रखनी है, पुट करनी है। जैसे वी हैव टू इक्वेशंस, चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। सी, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हमें चलो दोनों इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। मींस अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्टली कुछ कट रहा होगा तो वी कैन नॉट डू दैट। सब्स्टिट्यूशन करना है तो सबसे पहले हमें दोनों इक्वेशंस लिखनी है। x plus y is equal to 14, it was equation number 1. x minus y is equal to 4, it is equation number 2. अब देखो सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन में किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x या y दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता चल जाए, उस वैल्यू को मैं किसी में सब्स्टिट्यूट करके किसी भी इक्वेशन में दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूंगी, या हम क्या करेंगे, अब यहां से x की वैल्यू ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, ये माइनस वाई को हम राइट साइड ले जाते हैं इज इक्वल टू के, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 4। ये यहां से इधर आ जाएगा माइनस के साइन के साथ, यहां जाएगा तो बन जाएगा x 4 प्लस वाई। नाउ दिस यू कैन राइट इक्वेशन नंबर 3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 3। अब यहां से x की वैल्यू इसमें डाल दो तो आपको y की वैल्यू मिलने लगेगी। चलो x की जगह वी कैन राइट y प्लस 4, तो यहाँ पे है x प्लस वाई, तो सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पे आपको सेंटेंसेस लिखने पड़ेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें जब हम उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां करते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो इस x की जगह आई एम गोइंग टू राइट 4 प्लस वाई। तो नाउ दिस इज 4 प्लस वाई। क्यों लिखा, ध्यान दो, ये x है, इस x की वैल्यू मैंने यहां निकाली है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 प्लस वाई और y प्लस 4। इस y प्लस 4 को उठा के मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया। सी, इसने कहा है सब्स्टिट्यूशन ही यूज करना है आपको, तो यहां से उठा के यहां डाल दिया तो y प्लस 4 हो गया, आगे प्लस y है ही। राइट डाउन प्लस y इज इक्वल टू 14। नाउ इट इज 4 plus y is equal to 14. So here we can write 4 plus y 2y is equal to 14. Now
ये 4 भी आप राइट साइड पे लेके जाओ तो 2y इज इक्वल टू 14, इसके सामने कोई साइन नहीं है मीन्स प्लस है। अब ये टर्न होके वहां जाएगा तो इट इज 14 माइनस 4। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी फटाफट से। तो 2y इज इक्वल टू 10। नाउ y इज इक्वल टू, ये देखो ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हुए हैं। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे तो ये 2 यहां से यहाँ राइट साइड आएगा और डिवाइड हो जाएगा। तो वी विल गेट y इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, y इज इक्वल टू 5। अब मुझे y की वैल्यू भी मिल गई है, y मिल गया तो अब आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे। चलो इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में फिर से सब्सटीट्यूट कर दो, लाइक इसी में कर दो, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। Substituting y is equal to 5 in equation 3। थर्ड इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। थर्ड इक्वेशन इज x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इट इज x इज इक्वल टू 4 प्लस y है और y की जगह आपको लिखना है 5। तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 9। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो जाती हूँ, आप फटाफट से वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके इजीली इसको पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस में आपके काम आए। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन सब क्वेश्चन 2 फर्स्ट कर लिया। सिमिलरली हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही, तो फटाफट से देख लेते हैं। चलो नाउ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द इक्वेशन। इक्वेशन जो दिया है उसे हमें सबसे पहले लिखना है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखो यहाँ पे अपॉन में है तो पहले अपॉन वाले को हम या तो सॉल्व कर लें या तो ऊपर से किसी की वैल्यू निकाल के नीचे डाल दें। तो दोनों तरीके हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में से s या t की वैल्यू लेके सेकंड में उसको सब्स्टिट्यूट करूंगी। चलो फर्स्ट वाले इक्वेशन से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिलेगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, क्योंकि ये जो t है जब राइट साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा। तो इट इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, 3 में जो भी वैल्यू आई है आप उसको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग the value of s in equation 2। अब सेकेंड इक्वेशन में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सेकेंड इक्वेशन क्या है, s अपॉन 3। तो s अपॉन 3 में आप s की जगह राइट डाउन 3 प्लस टी। तो इट इज नाउ 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2। इसकी जगह तो हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 6। नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। अब हमें इसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। एलसीएम ले लेते हैं फटाफट से 3 and 2 का। इट विल बिकम 6। तो 3 में मैंने देखो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 बनेगा, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस टी, प्लस 2 में मैंने 3 से किया तो 6 बनेगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, तो इट विल बिकम 3t इज इक्वल टू 6। नाउ इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। देखो बच्चों क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। इट वॉज 3t। नाउ 6 को ऐसे ही रखना है, प्लस यहाँ पे दोनों के साथ t है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल सेम है तो वी कैन ऐड। इट इज 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर का 6 उधर चला जाएगा, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 इंटू 6।
आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 36। कहां से आया वो तो आपको पता चल गया। अब 36 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में ये 6 को आप राइट साइड लेके जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट विल बिकम, जस्ट अ मिनट, एरो थोड़ा सा यहां ले लेते हैं हम, सो दैट यहां और प्लेस मिल जाएगी। ओके, नाउ इट इज 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। 36 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो इट इज 30। अब देखो 5t इज इक्वल टू 30 है, तो t यहीं रहेगा, 5 वो साइड जाएगा राइट साइड में, इट विल बिकम 30 अपॉन 5। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। तो t इज इक्वल टू 5 वन जा 5, 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू मुझे मिल गई 6। अब इस t की वैल्यू को इन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में जो आपको इजी लगे, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन ना हो, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लो। तो हम क्या करते हैं, t की वैल्यू चलो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, s इज इक्वल टू 3 प्लस t। सब्स्टिट्यूटिंग the value of t in equation 3। आप थर्ड इक्वेशन में उसके सब्स्टिट्यूट को सॉरी अब थर्ड इक्वेशन में उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो इट इज 3 प्लस 6 एक्स, s इज इक्वल टू 9। नाउ वी गॉट द वैल्यूज, s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। बच्चों मैं साइड हो रही हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से पूरा सम एक बार देख लो और नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 2। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन सब क्वेश्चन 3 एंड 4 के साथ। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो एंड रिमेंबर, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको बोर्ड में एग्जाम मार्क्स अच्छे लाने हैं, इट डजेंट मीन कि आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे। आप सोचो अरे यार बोर्ड एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर है 2024 में, अभी से क्यों करें। लेकिन जब अभी से करोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए या किसी भी टाइप का, नॉट ओनली दिस टाइप, किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन है आप चुटकियों में आराम से कर पाओगे, बिकॉज आपने प्रैक्टिस करी होगी। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, सो दैट आपको भी नोटिफिकेशन मिले और जो 10th के बच्चे हैं उन्हें भी नोटिफिकेशन मिले और वो भी सम्स इजीली सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच बच्चों।